नहीं होती। भजन जो किया है उसका कभी नाश नहीं होता। भजन का फल मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे, उन्नति की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि भजन का, भगवान के नाम के प्रताप का कभी हास नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। इसमें बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी होती है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उसको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कह दो जय श्री कृष्ण। इसीलिए भगवान के लिए चलते रहो, चलते रहो, साधना करते रहो, करते रहो, भजन करते रहो, करते रहो। एक दिन भगवान को आपकी अवश्य सुननी पड़ेगी। मेरे विद्वान श्रोताओं, आगे दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम से एक माला लेकर के आ रहे थे। रास्ते में इनको देवराज इंद्र मिल गए। दुर्वासा ऋषि ने सोचा, चलो इस माला को हम देवराज को दे देते। दुर्वासा ऋषि ने वो माला देवराज को दे दी, और देवराज इंद्र ने वो माला ऐरावत हाथी के गले में पहना दी। अब हाथी तो हाथी होता, उसने माला को पैर के नीचे कुचल डाला। दुर्वासा ऋषि क्रोधित ठहरे, तूने माला का अपमान नहीं किया, साक्षात मेरे प्रभु का अपमान किया है। भगवान विष्णु ने प्रसाद के रूप में ये माला मेरे को प्रदान की थी, खुश होकर के मेरे को दी थी। तूने माला का अपमान नहीं किया, साक्षात मेरे भगवान का अपमान किया है। किसी ने आपको कोई भेंट दी है, कोई पुरस्कार दिया है, कोई उपहार दिया है, कोई इनाम दी है, तो उसकी कीमत को समझो, उसको ऐसे मत फेंक दो। उसमें एक भावनाएं छुपी होती है, एक विचार छुपा होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। बच्चों को कॉलेज में एक 10 रुपया की पेंसिल भी इनाम में दी जाए तो वो 10 रुपए की पेंसिल नहीं है, वो एक पुरस्कार है। और पुरस्कार की कोई कीमत नहीं होती, अनमोल कीमत होती है पुरस्कार की। किसी ने खुश होके आपको कोई वस्तु प्रदान की है तो उसको संभाल के रखो, ऐसे मत उसको कबाड़े में फेंक दो। मेरे सज्जनों, मैत्री जी वर्णन करते हैं महाभाग विदुर, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तेरे पास जो ऐश्वर्य है वो तेरे पास कुछ रहेगा नहीं, कुछ नहीं रहेगा। मेरे सज्जनों, इसके बाद देवताओं ने, शुक्राचार्य जी ने दैत्यों से कहा, एक काम करो। दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्राप दे दिया है, तुम देवताओं पर चढ़ाई कर दो, तुम्हारी जीत होगी और देवताओं की हार होगी। मेरे सज्जनों, गुरुदेव के कहने से सारे दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में दैत्यों की जीत हुई, देवताओं की हार हुई। और देवता दुखी होकर के भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि एक काम करो, समुद्र का मंथन करो, और समुद्र मंथन करने पर अमृत निकलेगा, तुम पी जाना, तुम्हारी जीत होगी और देवताओं की हार होगी। नारायण भगवान के कहने से सारे देवताओं ने दैत्यराज बलि के साथ में संधि की, मंदाचल पर्वत को उखाड़ा, अजित भगवान गरुड़ की पीठ पर रख करके उसके समुद्र के किनारे ले गए। आप सभी जानते हो, बाष्पनाग की नेति बनाई गई, मंदाचल पर्वत की रई बनाई गई, समुद्र मंथन हुआ, 14 रथ निकले, श्री रंभा विश्ववारुणी, अमीय शंख गजराज और धनुष धर्मंतरी धैनु तरो, चंद्रमणि और वाज। विष निकला, कौन पिए? विष का पान किया मेरे भोलेनाथ ने किया। मेरे सज्जनों, क्योंकि विष का पान कोई कर सकता है तो भोलेनाथ ही कर सकते।
क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भोलेनाथ के सिर में ज्ञान गंगा थी, और जिसके सिर में ज्ञान गंगा होगी वो ही विष को पी सकता है, वो ही कटु शब्दों को सहन कर सकता है। भक्ति में लोग न जाने क्या क्या कहते हैं, क्या क्या ताने देते हैं। ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे तो ताने भी सहन करनी पड़ेंगे। हाथी चली बाजार और कुत्ता घूसे हजार। हाथी जब बाजार चलता है तो 1000 कुत्ते घूसते हैं साहब, लेकिन हाथी तक आप पड़ रहे हो, घूसते रहो। हाथी चली बाजार और कुत्ता घूसे हजार। तुम जिस कार्य में लगे हो लगे रहो, लगे रहो। दुनिया कुछ भी कहती रहे, तुम पे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आज की स्थिति तो विचित्र हो गई है साहब, क्योंकि तुम्हारा जो रिमोट कंट्रोल है वो तुम्हारे पास ना है, वो पड़ोसी के पास है। तुम्हारा जो रिमोट कंट्रोल है वो तुम्हारे पास ना है, वो पड़ोसी के पास है। जब तुम्हें हंसाना चाहे हंसा सकता है, जब तुम्हें रुलाना चाहे रुला सकता है, जब चाहे तुम्हें गुस्सा दिला सकता है। तुम क्या हो? तुम कुछ हो? क्योंकि तुम्हारे पास में तुम्हारा रिमोट कंट्रोल ही नहीं है, पड़ोसी के पास में। घर पे टीवी होती है साहब, रिमोट कंट्रोल से चलती है, और तुम्हारा रिमोट कंट्रोल पड़ोसी के पास में है। जब तुम्हें दुखी करना चाहे 1 मिनट में कर देगो, जब तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहे 1 मिनट में गुस्सा दिला देगो, जब तुम्हें रुलाना चाहे तुमको रुला सकता है। तो तुम बड़े हो कि पड़ोसी बड़ा है? क्योंकि तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास में है ही नहीं, पड़ोसी के पास है। मेरे सज्जनों, तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास हो। मेरे सज्जनों, आज की स्थिति विचित्र बन गई है। बाथरूम में जाएंगे देर लगेगी, आधा घंटा स्नान करेंगे। माता बहनें 1 घंटा स्नान करती हैं, टंकी का पूरा पानी बिता देंगी साहब, है? 1 घंटा नहाएंगे, साबुन अलग लगाएंगे, शैम्पू अलग लगाएंगे, फेस क्रीम अलग लगाएंगे। थोड़ा काला हो, थोड़ा गोरा हो जाओगे, अलग आलू साहब। बाथरूम में जाएंगे देर लगेगी साहब, आईने के सामने पहुंच गए फिर तो पूछो ही मत, 1 घंटा में कैसा लग रहा हूं, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, वंडरफुल। है? और मंदिर में जाके पहुंच गए तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी। परीक्षा जी, मंदिर में जाके पहुंच गए तो 1 मिनट नहीं लगेगी। मंदिर में से घंटा को लिया और यो हिला दिया, ओम जय जगदीश हरि, तू मेरा और मैं तेरा। जय हो ठाकुर जी, टाइम नहीं है, दुकान खोलनी है, जंगीराबाद जाना है, बुलंदशहर जाना है, ये करना है, वो करना है। ठाकुर जी के लिए टाइम ही नहीं है साहब, ठाकुर जी के लिए टाइम ही नहीं है साहब। जिसने तुमको ये मनुष्य दिया है उसके लिए 10 मिनट नहीं है तुम्हारे पास कि उनका नाम चैन से आप ले लो, चैन से नाम स्मरण कर लो। ठाकुर जी के लिए भक्ति नहीं है। लक्ष्मी निकली और लक्ष्मी को देख करके सब चाहने लगे कि यह हमको मिल जाए। लक्ष्मी जी ने कहा, एक काम करो, लाइन बना के बैठ जाओ, मैं जिसको पसंद करूंगी उसी की गली में जयमाला पहना दूंगी। पंक्ति लगा करके सब बैठ गए और लक्ष्मी जी को सब चाह रहे हैं। परीक्षा जी कह रहे हैं कि मैं भी चाह रहा हूं लक्ष्मी जी को दो। हाँ, ऐसा कौन आदमी जो लक्ष्मी न चाहे बता? सबको चाहिए लक्ष्मी जी, तो पैसा मेरे को भी चाहिए। वैसी थोड़ी ना चिल्ला लो, ना वैसी ना बकरो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की, जय जय श्री राधे। सभी जयकारा लगाए, सभी हाथ ऊपर करें, जय जय श्री राधे। लक्ष्मी जी माला को लेकर के चली तो सबसे पहले देवराज इंद्र मिल गए और इंद्र ने देखा कि लक्ष्मी आ रही है, तुरंत ही लंबी गर्दन कर दी
देवी मेरी से अच्छा कौन मिलेगा। लेकिन लक्ष्मी ने विचार किया, वैसे तो देवराज के पास में किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन जब दैत्य लोग चढ़ाई करते हैं तो छुपने के लिए गुफाएं भी नहीं मिलती, उस समय मैं कहां पर रहूंगी। नहीं नहीं, ऐसे को मैं पति नहीं बनाती। आगे माला को लेकर के चली तो आगे मेरे भोलेनाथ मिल गए, और भोलेनाथ ने देखा कि लक्ष्मी आ रही है, लंबी गर्दन करती साहब। लेकिन लक्ष्मी जी ने विचार किया, वैसे तो भोले शंकर कामदेव को जीतने वाले हैं, तपस्वी हैं, लेकिन ये कैलाश पर्वत पर रहते हैं शंभुनाथ, क्या मैं कैलाश पर रहूंगी। ऐसे भोलेनाथ को मैं पति नहीं बनाती। आगे माला लेकर के चली लक्ष्मी जी तो आगे इनको दुर्वासा ऋषि मिल गए। देखा कि दुर्वासा ऋषि तो बड़ी तपस्वी हैं, योगी हैं, लेकिन इनको क्रोध बहुत आवे। काउ दिन क्रोध आ गए हो तो नमो नारायण कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे को मैं पति नहीं बनाती, इन्हें तो इतना क्रोध आवे, इतना। मेरे विद्वान श्रोताओं, आगे माला लेकर के चली तो आगे इनको नारायण भगवान मिल गए, शांताकारम भुजगशयनम। नारायण भगवान ने देखा कि महालक्ष्मी आ रही है, तुरंत ही नीचे को गर्दन झुका ली, और लक्ष्मी ने सोचा चलो नारायण भगवान के गले में जयमाला पहना देते हैं। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान के गले में जयमाला पहना दी साहब। मेरे सज्जनों, और लक्ष्मी जी नारायण भगवान को मिल गई। कौस्तुभ मणि अजित भगवान ने ले ली, कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग लोक के लिए भेज दिया गया। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि ने ले लिया। कामधेनु गाय निकली, स्वर्ग लोक के लिए भेज दी गई। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। अमृत निकला, धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। सारे दैत्य देवता घबराए, क्योंकि छिना करके ले गई अमृत के कलश को दैत्य लोग। भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, दैत्यों की दवाई तो पॉकेट में रखूं। भगवान मोहिनी बन गए साहब। 16 वर्ष की अवस्था, पैरों में पायजेब, हाथों में कंगन, तिरछी चाल, तिरछी चितवन, मंद मंद मुस्कान। दैत्यों ने देखा ये तो कोई सुंदरी आ रही है, दौड़े दौड़े पास में गए और कहने लगे देवी क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है। परमात्मा कहने लगे विवाह हुआ नहीं है, विवाह की तलाश में तोड़ रही हूं। दैत्यों ने कहा आपस में हम भाई भाई हैं और हम लोगों में बंटवारा नहीं हो रहा है। आप एक काम करो कि हम लोगों का बंटवारा कर दो, हम लोगों का बंटवारा कर दो। मेरे सज्जनों, तो यहां पर भगवान ने कहा कि पंक्ति बना के बैठ जाओ। एक पंक्ति में दैत्य बैठ गए और एक पंक्ति में देवता बैठ गए। भगवान दैत्यों की तरफ मुस्कुराते जा रहे हैं और देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं। परिश्रम बराबर दोनों ने किया, दैत्यों ने और देवताओं ने, लेकिन देवताओं को अमृत मिला और दैत्यों को बारूनी मदरा मिली, क्योंकि दैत्यों की नीयत खराब थी, नीयत में खोट थी। मेरे सज्जनों, भगवान दैत्यों की तरफ मुस्कुराते जा रहे हैं और देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं।
दैत्यों की तरफ मुस्कुराते जा रहे हैं, देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं। राहु दैत्य तो बड़ो चालाक हो, समझ गए हो ये विष्णु भगवान की करामात है। तुरंत ही देवता बन के और देवताओं की पंक्ति में बैठ गए हो। मेरे सज्जनों, अमृत को पी गए हो। सूर्य चंद्रमा ने देख लिया महाराज, ये तो राहु दैत्य, आप इसको अमृत पिला रहे हो। चक्र को याद किया और राहु के सिर को काट डाला। वो अमृत की बूंद मुख से नीचे उतरने लगी। जैसे ही भगवान ने चक्र चलाया तो अमृत की बूंद वो जमीन पर टपक गई। दो बूंद टपकी, एक से प्याज पैदा हुई और एक से लहसुन पैदा हुआ। राहु दैत्य के मुख में दोनों बूंदें गई और उसके बाद में दोनों बूंद झूठी हुई, जमीन पर टपक गई। एक से प्याज पैदा हुई और एक से लहसुन पैदा हुआ। ये अमृत है, प्याज और लहसुन। आयुर्वेद में प्याज और लहसुन को अमृत बताया जाता है मेरे सज्जनों। लेकिन ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, अशुद्ध माना जाता है दोनों को, अशुद्ध। क्यों? क्योंकि ये दैत्य के मुख से झूठी हुई है। राहु दैत्य के मुख से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है। ये झूठा अमृत है, इसलिए ठाकुर जी को भोग ना लगे। प्याज लहसुन की कोई वस्तु बन जाए तो ठाकुर जी उसको ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। मेरे सज्जनों, इसीलिए आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है। कल 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। सूतक टाइम में हमको भोजन नहीं करना चाहिए। मेरे सज्जनों, बहुत नियम बताए गए हैं ग्रहण के समय। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, ये 2025 का लास्ट चंद्र ग्रहण है जो कल पड़ रहा है। फिर 2026 में ग्रहण पड़ेगा। 2025 का ये लास्ट चंद्र ग्रहण है कल का। मेरे सज्जनों, मैत्रेय जी वर्णन करते हैं, महाभाग विदुर मोहिनी भगवान कलश को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। देवताओं में दैत्यों में युद्ध हुआ जिसका नाम हुआ देवासुर संग्राम। देव धनुषुर देवासुर। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के बल के प्रयोग से दैत्यराज बलि को जीवित कर लिया और दैत्यराज बलि पर विश्वयुद्ध नामक यज्ञ करवाया, यानी विश्व को जीतने वाला। और विश्वयुद्ध यज्ञ के प्रभाव से दैत्यराज बलि ने देवताओं को जीत लिया। देवताओं की मां अदिति को बड़ा दुख हुआ और देवताओं की मां अदिति अपने पति कश्यप की शरण में गई और कश्यप ऋषि ने कहा, देवी आपको पयोव्रत करना पड़ेगा। और ये जो पयोव्रत किया जाता है ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक किया जाता है। त्रयोदशी के दिन पारायण किया जाता है। सुहागिन स्त्रियों की सेवा पूजा की जाती है। नारायण भगवान की स्तुति की जाती है। नारायणम नमस्तुभ्यं पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षणे। इसके गर्भ रहा मेरे सज्जनों, और 9 महीने के उपरांत वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और उमा ने भिक्षा डाली और बृहस्पति गुरु ने कहा, बेटा पैसे वाले यजमान के पास जाओ और ज्यादा सी भिक्षा मांग करके लाओ। पैसे वाले यजमान के पास जाओ और ज्यादा सी भीख मांग करके लाओ। वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव मैं तो ये भी नहीं जानता कि पैसे वाला यजमान कौन सा है, आप बता दो। कहा कि बलि के पास में जाओ, और बलि के पास में किसी वस्तु की कमी नहीं है। बलि के पास में किसी वस्तु की कमी नहीं है। वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में जाकर के पहुंचे साहब,
और बामन भगवान के तेज के सामने सबका तेज फीका पड़ गया, क्योंकि सूर्य कोटि समप्रभ, हजारों सूर्यों जैसी प्रतिभा, क्योंकि ब्रह्मचर्य के अंदर तेज चमक की कुछ और होती है साहब। बलि सिंहासन से उतर पड़ा, चरणों में प्रणाम किया, बामन भगवान को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, पैरों को धोया, क्षणामत पान किया, महलों में छिड़का, अपने महल को पवित्र किया। और बामन भगवान ने क्या किया कि बलि की कर दी बड़ाई। जिंदगी में किसी को खुश करना है तो उसके मुंह पर उसकी बड़ाई कर दो, प्रसन्न करने को सूत्र उसके मुंह पे उसकी बड़ाई करना। किसी स्त्री का पति रूठ जाए तो स्त्री को चाहिए कि पति की बड़ाई शुरू कर दे। फिर देखो पति देव को बाजार से लाएगा रसगुल्ला, और रसगुल्लों को खा खा के हो जाओगी मोटी। जिंदगी में काऊ को खुश करना है तो पा के मुंह पे बाकी बड़ाई कर दो, और काऊ पति की पति रूठ जाए तो पति को चाहिए कि पत्नी की बड़ाई शुरू कर दे। फिर देखो पत्नी को कैसी गरम गरम नरम नरम फड़कियां बनाएगी, क्या कहने। प्रसन्न करने का सूत्र उसके मुंह पर उसकी बड़ाई करना साहब। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तम को बाहर आन। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और रन को शीतल करे आपा शीतल होए। जिस बाणी को बोल करके तुम खुश नहीं हो तो सामने वाला कैसे खुश हो सकता है। जिस शब्द को कहने से तुम व्याकुल हो गए, तुम बेचैन हो गए, तो सामने वाला कैसे संतुष्ट हो सकता है। क्योंकि मैन इज नाउ बाय हिज स्पीच, मैन इज नाउ बाय हिज स्पीच। मनुष्य बात कला में निपुण है तो हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि मधुर भाषा कहने में दर्दता क्या है, निर्धनता क्या है। महाभारत का युद्ध हुआ सिर्फ पानी के ऊपर हुआ, रिश्ते बिगड़ गए। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत एक नाश के रूप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया कि अंधस्य पुत्र अंधा, अंधों के अंधे ही हो। इसी शब्द के पीछे महाभारत का युद्ध हुआ साहब, महाभारत का युद्ध हुआ। मेरे सज्जनों, एक भजन सुन लो, उसके बाद आगे बामन भगवान की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। महाराज ने पानी मिला दो, पानी सादा पानी। राधा रानी आपकी सारी दुनिया है दीवानी। राधा रानी आपकी कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया है दीवानी। राधा रानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको तेरा तुझको तेरा तुझको सौंपता हूँ, क्या निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी। राधा रानी आपकी।
चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। श्यामा प्यारी आपकी राधा रानी। श्यामा प्यारी आपकी राधा रानी आपकी। श्यामा प्यारी आपकी राधा रानी आपकी। श्यामा प्यारी आपकी। बोले राधा वल्लभ सरकार की जय। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। भैया जो जो राधा रानी के दीवाने हो एक बार जोरदार जय कर लाएंगे। बोली राधा वल्लभ सरकार की। बोली राधे रानी की जय जय श्री राधे श्याम। जहां पर हम आराम से बैठ करके प्रभु का भजन कर सकें। लेकिन शर्त हमारी एक रहेगी, हम 3 पैर जमीन तो लेंगे लेकिन अपने पैरों से नाप के लेंगे। बलि को बहुत जोर की हंसी आई। भगवान आप बातें तो बड़ी बूढ़ों की सी कर रहे हैं, लेकिन आपने मांगा तो क्या मांगा कि 3 पैर जमीन और वो भी अपने पैरों से नाप के। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि इसको साधारण बालक मत समझियो, ये विष्णु के अवतार है। विष्णु के 2 पैरों में तीनों लोगों को नाप लेंगे, तीसरे पैर के लिए जमीन कहां से देगा। मना कर दे मेरे पास में जमीन नहीं है। बलि ने कहा गुरुदेव मेरे दरवाजे पर स्वयं परमात्मा मांगने के लिए आए हैं और मैं उनसे मना कर दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जा तेरे पास जो ऐश्वर्य है, तेरे पास जो वैभव है, वो तेरे पास में कुछ रहेगा नहीं, कुछ नहीं रहेगा। श्राप देता हूं। बलि ने कहा भगवान पृथ्वी को नापना प्रारंभ करो। पृथ्वी नापी एक में, संकल्प बुलवाया, गंगा सागर में जल ला करके दिया गया। शुक्राचार्य टोटी में बैठ गए। टोटी में न जल निकलेगा, न संकल्प बुलेगा और न दान होगा। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, भगवान तो घटघट की जाने वाले हैं। परमात्मा ने कहा बलि एक नारियल की सीख ला करके दो। नारियल की सीख ला करके दी गई। भगवान ने क्या किया, उसको टोटी में डाल दिया और शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया। एक आंख के कनेटा हो गई, कनेटा। शास्त्र तो यहां तक कहता है जो खुद दान नहीं करता, दूसरे को करने नहीं देता, उसके तो दोनों ही बाजार बंद हो जाते हैं। वो जन्म को अंधो बन जाए, अंधो। खुद दान नहीं कर सको तो दूसरे को करने से रोको मत। भगवान ने पृथ्वी को नापना प्रारंभ किया। मेरी मैयाओ पीछे वाली हो सुन लियो, ये पंचा तो घर पे हुए जावेगी। यहां किसके लिए आई हो बताओ? पंचायत करने के लिए?
लाइट भगा दी तुम्हारी पंचायत। भगवान उसके पहरेदार बन जाते हैं। लक्ष्मी देवी को चिंता हो गई, हमारे ठाकुर जी ने जाने कहां पर चले गए। इतनी देर में नारद जी चले आए और नारद जी ने कहा, मैया क्यों परेशान हो रही हो? मैया ने कहा, बेटा हमको तो यही पता नहीं है हमारे ठाकुर जी कहां पर हैं। कहा कि तुम बलि के दरबार में जाओ, वहां पे भगवान पहरेदार बन के खड़े हैं। तो मेरे सज्जनों, लक्ष्मी देवी सुतल लोक में बलि के दरबार में जाकर के पहुंची। बलि का दरबार लगा हुआ है, लक्ष्मी जी कोने से खड़ी हुई। बलि की दृष्टि गई, देवी आप कौन? लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूं। बलि ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं। लक्ष्मी ने कहा, भैया जब तुम छोटे से थे मेरा विवाह हो चुका था, तुमको याद नहीं है लेकिन मेरे को पता है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, बलि ने लक्ष्मी को धर्म की बहन बना लिया। अंत सुगत्वा समय गुजरा और रक्षा बंधन का दिन आया और बलि ने लक्ष्मी के हाथ में राखी बांधी। लक्ष्मी ने बलि के हाथ में राखी बांधी और जब राखी बांधी मेरे सज्जनों, तो बलि ने कहा, बहन तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। लक्ष्मी ने कहा, भैया घर में काऊ बात की कमी ना आए, लेकिन रखवाली करने वाला कोई पहरेदार ना आए। अगर देना ही चाहते हो तो अपने पहरेदार को दे दो जो गेट नंबर 1 पर खड़ा है। बलि ने कहा, क्या पुरानी जानकारी है भैया, कुछ भी समझ लो, अब उसी को दे दो। कह दिया कि ले जाओ। और लक्ष्मी देवी वामन भगवान को लेकर के वापस आई। कह दो जय श्री राधे। उम्मीद है उनके हम खासकर होंगे, किसके? भगवान के, भोलेनाथ के, द्वारकाधीश के। उम्मीद है उनके हम खासकर होंगे जो प्रेमियों के प्यारे जीवन आधार होंगे। वैसे तो उनके प्रेमी लाखों हजार होंगे, वैसे तो उनके प्रेमी लाखों हजार होंगे, हमसे दीन दुर्बल बस 2-4 ही होंगे। जीतेंगे हम जो उनसे तो जीवन निसार होंगे, जीतेंगे हम जो उनसे तो जीवन निसार होंगे, और हारेंगे हम जो उनसे तो गले का हार होंगे। उम्मीद है उनके हम खासकर होंगे जो प्रेमियों के प्यारे जीवन आधार होंगे। सूर्य वंश में अनेक राजा हुए। राजा सत्यव्रत का कल्याण मत्स्य भगवान ने किया। सदुम्न नाम के राजा हुए, सरियाती नाम के राजा हुए, कन्या का नाम सुकन्या हुआ, च्यवन ऋषि के साथ विवाह हुआ। इन्हीं के वंश में नभग नाम के राजा हुए, नभग के पुत्र नाभाग हुए और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। यह एकादशी का व्रत करते हैं। सोचा कि एकादशी का अध्यापन किया जाए। मेरे सज्जनों, उसी समय दुर्वासा ऋषि चले आए और कहा कि मैं दोपहर की संध्या करने के लिए गंगा के किनारे जा रहा हूं और जब तक लौट के ना जाऊं तब तक एकादशी का उद्यापन मत करना। ऐसा कहकर के दुर्वासा ऋषि गंगा स्नान करने के लिए चले गए और इधर द्वादश से सिर्फ 2 घड़ी शेष रह गए। त्रयोदशी लगने वाली थी। ब्राह्मणों से पूछा गया, ब्राह्मणों ने कहा कि जल से उद्यापन हो जाता है, आप एक काम करो, आप हमको जलपान कराओ। ब्राह्मणों को जलपान कराया गया। मेरे सज्जनों, उसी समय दुर्वासा ऋषि चले आए। राजा ने मेरे बिना ही उद्यापन कर लिया। क्रोध आया,
एक जटा पृथ्वी पर पटकी। मेरे सज्जनों, कृत्या की उत्पत्ति हुई और कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए भागी और अम्बरीश की रक्षा करता था भगवान का चक्र सुदर्शन। भगवान के चक्र सुदर्शन ने कृत्या को भस्म कर डाला और वह चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे प्रभु का चक्र सुदर्शन, आगे आगे दुर्वासा और पीछे पीछे प्रभु का चक्र सुदर्शन। तीनों लोकों में गए दुर्वासा ऋषि, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाया। आखिर में क्षीर सागर में जाकर के पहुंच गए और कहा कि भगवान कुछ करो, क्योंकि तुम्हारा चक्र सुदर्शन मेरे शरीर को जलाई डाल रहा है। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र एवं तुझा साधवग्रस्त हृदयो भक्ति भक्त जनप्रिय। मुझ में और मेरे भक्तों में प्रगाढ़ संबंध है। बाहरंग संबंध नहीं है, अंतरंग संबंध है। क्योंकि भक्त मेरे को चाहते हैं और मैं भक्तों को चाहता हूं। उनकी भाव भरी भक्ति मेरे हृदय में समा गई है, मेरे दिल में समा गई है। मेरे हिय में गई है समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मैं रीझू एक चुल्लू जल पे, अनमोल बिकू तुलसी दल पे, प्रेमिल रस सुधा पिवाए हो पिवाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। विदुर रानी के छिलके खाए, नई भोग दुर्योधन के भाई, गोपीन की छाछ सुहाए हो सुहाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिय में गई है समाए। मेरे प्रेम के पंथ निराले हैं, जाने कोई जाने न हारे हैं। गुरु मार्ग दियो बताए हो बताए भक्तन की भाव भरी भक्ति। भगवान ने लास्ट में कहा साहब, जो सुमरन मेरो कर लेगो, भवसागर पार उतर लेगो, बिन सुमरन गोता खाए हो खाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिय में गई है समाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे भक्त की शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास में आए और दुर्वासा ऋषि को भागते भागते 1 वर्ष का समय हो गया, लेकिन 1 वर्ष तक अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। और जाते ही अम्बरीश के चरणों में दुर्वासा ऋषि गिर पड़े। आज मैंने भक्त की महिमा को जाना, मेरे को क्षमा करो, क्योंकि मैं तुमको जान नहीं पाया। इस चक्र सुदर्शन को शांत करो, क्योंकि ठाकुर जी का चक्र सुदर्शन मेरे शरीर को जलाई डाल रहा है। आज अम्बरीश ने ठाकुर जी के चक्र सुदर्शन की स्तुति की और ठाकुर जी का चक्र सुदर्शन शांत हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए एक की जय। आइए। तेरा दर तो दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। और तेरे दर के ही, तेरे दर के ही, तेरे दर के ही टुकड़ों पे, तेरे दर के ही टुकड़ों पे होता सबका गुजारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है।
दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। तेरे दर के ही 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 टुकड़ों पे तेरे दर के ही टुकड़ों पे होता सबका गुजारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। टूटी हुई कश्ती है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। अब पार करो 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 नैया हमें तेरा सहारा है। अब पार करो नैया हमें तेरा सहारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। बिगड़ी हुई तकदीरें तेरे द्वार पे बनती है। बिगड़ी द्वार पे बनती है। बिगड़ी हुई तकदीरें तेरे द्वार पे बनती है। अब कोई नहीं 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 अपना अब कोई नहीं अपना अब तू तो हमारा है। अब कोई नहीं अपना अब तू तो हमारा है। तेरा दर तो बिहारा है। जब भक्त बुलाते हैं दौड़े चले आते हो। हाथ खड़े करो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए। जब भक्त बुलाते हैं दौड़े चले आते हो। जब भक्त बुलाते हैं दौड़े चले आते हो। जब भक्त
गुजारा है, तेरे दर की ही टुकड़ों पे होता सबका गुजारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है, हमें सबका सहारा है। 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 वृंदावन हरिलाल की गिरी हुई तकदीरें तेरे द्वारे पे बनती है। और कितना सुंदर भाव है। अब कोई नहीं अपना, अब कोई नहीं अपना, अब तू तो हमारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो बिहारी जी हम सबका सहारा है। तेरा दर तो बिहार के ही, तेरे दर के ही, तेरे दर के ही, तेरे दर के ही, तेरे दर के ही टुकड़ों पे होता सबका गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पे होता सबका गुजारा है। तेरा दर तो बिहारी जी हम सबका सहारा है। बोली वृंदावन हरिलाल की जय। जय जय एक बार और प्रेम से जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे ना पूरे पूरे हाथ खड़े करो। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे सज्जनों, मैं रघुस्य स्मात पथु सर्वा अजस्ततो महाराजस्त दशरथो अभवत्। सूर्य वंश में अनेक राजा हुए। खटवांग नाम के राजा हुए और खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के पुत्र हुए राजा रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। इनका नाम रघु कैसे पड़ा? रघु के राज्य में एक ब्राह्मण चला आया और ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तुम्हारी पत्नी को चाहता हूं और तुम्हारे राज्य को चाहता हूं। और तभी से इनका नाम पड़ गया रघु। रघु ने अपनी पत्नी दान में दे दी और अपना राज्य दान में दे दिया, और तभी से इनका नाम पड़ गया रघु। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन जाए। ये रघुकुल की रीति थी मेरे सज्जनों। प्राण चले जाएं लेकिन बचन को नहीं जाने देते थे। इन्हीं रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। बच्चों शांति से पानी पी लें, उधर न करें, ना तो मत पिलाओ इन्हें पानी, कहूं प्यासी ना आएगी। वहां एक जगह रख दो, पीती रहेंगी। रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। युद्ध न भवति, जहां पर युद्ध न होता हो उसको अयोध्या कहते हैं।
रावण कुंभकर्ण ने इतने अत्याचार किए, पृथ्वी देवी घबरा गई और गौ का भेष बनाती है। मन में सोचती है, गिरसर सिंधु भार नहीं मोई और जसमोय गर्व एक पत्र हुई। पर्वत, नदी, समुद्र, झरनों, जलाशयों का बोझ मुझे उतना नहीं सताता जितना कि एक पर्दरोही का बोझ सताता है। लेकिन ये रावण के भय से कुछ कह नहीं सकती है। ब्रह्मा जी के पास में गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे सज्जनों, अब यहां पर ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, तुम नारायण भगवान की शरण में जाओ। और शंका हुई कि नारायण भगवान कहां मिलेंगे। कोई कहने लगा बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहने लगा क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहने लगा नहीं नहीं वो तो बलि के यहां पर पहरेदार बन के खड़े हैं। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि आखिर में भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे कहां पर। भोले शंकर उस सभा के अंदर विराजमान थे। भोले शंकर ने कहा कि मैं बताऊंगा कि भगवान कहां मिलेंगे। अग जग भय सब रहित विरागी और प्रेम से प्रभु प्रगटे जमे आगी और मोर बचन सबके मन माना और साधु साधु का ब्रह्म बखाना। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है, व्यापक रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हर जगह है, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम से मेरे भगवान को यहाँ पर बुलाओ तो मेरे भगवान यहाँ पर भी आ जाएंगे। ना हम बसा में बैकुंठे योग नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायंती तत् तिष्ठा मिनारदः। भगवान कहते हैं न तो मैं बैकुंठ में वास करता हूं, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायंती, जहां पर मेरे भक्त प्रेम से मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, मैं तो वहीं पर प्रकट हो जाता हूं। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे रानी की जय जय श्री राधे। कैसे हाथ ऊपर करो, को धरती में कर रहे हो, ऊपर करो। जय जय श्री राधे। अशांति बना लो, मुंह से लोक लगा लो और लोक लगा के ताली तुम पे न सुने तो मेरे पास रेफर कर दो। सुनो, मेरे सज्जनों, उस समय आकाशवाणी हुई, देवताओं मन में धैर्य धारण करो, मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतीर्ण होऊंगा। सारे देवता अपने अपने लोगों के लिए चले गए। राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लेकिन पुत्र एक भी नहीं है। एक बार भूपत मनमाई और भई गिलान मोरे सतनाई। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला और चरण लाग कर विनय विशाला। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुनि को बुलाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए, तीनों रानियों को चरु दिया गया। एक भाग को एक चील लेकर के उड़ गई। अंजना माता पर्वत पर बैठी हुई थी, खीर का दोना वहां पर गिर गया। अंजना माता ने उसका प्राशन किया तो हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। चारों भाइयों का जन्म हुआ। मेरे सज्जनों, शास्त्रों में 6 प्रकार के जन्म बताए गए। रावण संहिता में लिखा हुआ है, पहला है साधारण जन्म,
माता पिता के मैथुन व्यवहार से रजबीज का मिलन होता है, इसे हम लौकिक जन्म कहते हैं। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, मन की वासनाओं के अनुसार जन्म होता है, वो जन्म साधारण का जन्म है। दूसरा जन्म संत कृपा से होता है, कोई महात्मा फल दे दे गर्भ ठहर जाए, यह दूसरे प्रकार का जन्म है। एक महात्मा जी ने आत्मदेव को फल दे दिया, आत्मदेव ने वो फल धुंधली को दे दिया और धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया, तो गोकर्ण की उत्पत्ति हुई, आप सभी जानते हैं। तीसरा, कोई तपस्वी क्रोध के आवेश में आके श्राप दे दे, गर्भ ठहर जाए, यह तीसरे प्रकार का जन्म है। रावण के पिता विश्रवा मुनि तपस्या किया करते थे। कुछ लड़कियां उनके आश्रम के पास गोरख इमली खाने के लिए जाया करती थी। लड़कियों की चंचलता के कारण ऋषि की समाधि में विघ्न होता था। ऋषि ने कह दिया, खबरदार, इधर कोई भी लड़की आई वो गर्भवती रह जाएगी। लेकिन लड़कियां रोज की तरह उनके आश्रम के अंदर जाया करती थी। एक लड़की तो आश्रम के अंदर चली गई, वो तुरंत ही गर्भवती रह गई। चौथा जन्म जो होता है वो दृष्टि से होता है। जैसे वेद व्याजी ने दृष्टि डाली तो रानी और दासी दोनों ही गर्भवती रह गई। जिस रानी ने आंखों को बंद किया उससे धृतराष्ट्र पैदा हुए। एक रानी सर में से पीली पड़ गई, उसने पांडु को जन्म दिया। एक रानी ने संकोचवश दासी को भेज दिया, वो दासी श्रद्धा भक्ति से संपन्न थी, तो उसकी कोख से विदुर जी जैसे महापुरुष पैदा हुए। पांचवा कारक पुरुष का जन्म, जब समाज को नई दिशा देने के लिए कोई अलौकिक रीति से जन्म होता है तो उसे हम कारक पुरुष का जन्म कहते हैं। जैसे कबीरदास जी, एक जुलाही ने पालन किया। छठवां अवतार। लाइट आ गई क्या? लाइट चेंज नहीं करो। जय जय श्री राधे। मेरे सज्जनों, छठवां अवतार, अवतरणी इति अवतारः, जो ऊपर से नीचे आई, जो बड़े से छोटा बने, उसे कहते हैं अवतार। भगवान ऊपर से नीचे आते हैं और बड़े से छोटे बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी भगवान आए वो 12 बजे ही आए। कोई दिन के 12 बजे आया तो कोई रात के 12 बजे आया। भगवान राम का जन्म हुआ दिन के 12 बजे हुआ, और भगवान कृष्ण को जन्म भयो वो रात के 12 बजे भयो। भगवान राम को जन्म नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरप्रीता, मध्य दिवस्यत शीतन घमा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि, पवित्र चैत्र मास, मध्याह्न काल, न बहुत शीत न बहुत धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय, और भगवान का प्यारा अभिजित मुहूर्त। भगवान राम को जन्म कौन से दिन भयो? नवमी को भयो। अब आप ये बताओ कि भगवान राम को जन्म नवमी को क्यों भयो? अष्टमी को हो सकता था, दसवीं को हो सकता था, लेकिन नवमी को क्यों हुआ? क्योंकि नवमी तिथि जो है वो सब तिथियों में बड़ी तिथि है। ध्यान देंगे, नवमी तिथि जो है वो सब तिथियों में बड़ी तिथि है। 9 संख्या जो है वो सब संख्याओं में बड़ी संख्या है। 1 से 9 तक गिनो तो संख्या 9 बड़ी हुई, और 10 ने सोचा कि मैं 9 से बड़ी होंगी, और 10 बड़ी तो हो गई लेकिन अंक हो गए 2, और 2 अंकों की संख्या है 99।
दो अंकों की संख्या है 99, जो कि 10 से बड़ी है। और 100 ने सोचा कि 99 से बड़ी होंगी, 100 बड़ी तो हो गई, लेकिन संख्या हो गई 3, और 3 संख्याओं की संख्या है 9 से 99, जो कि 100 से बड़ी है। मेरे महापुरुषों, कहीं तक गिन करके देख लेना, संख्या 9 ही बड़ी रहेगी। लाख, करोड़, अरब, खरब, लास्ट संख्या होती है संख तक गिन करके देख लेना, संख्या 9 ही बड़ी रहेगी। इसीलिए भगवान श्री राम का जन्म 9वीं को हुआ। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदेय धर्मस्य क्षयो प्रत्यक्ष पाप्य मना और तदा तो भगवान स आत्मानं सृजते हरे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान का अवतार होता है। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभुतर मनुष्य शरीरा और हरे कोट सज्जन की पीड़ा। विप्रधन सुर संतता लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मितनो माया गुण गोपार। 3 वस्तुओं के पीछे भगवान का अवतार होता है, ब्राह्मण, गाय और महात्मा। ब्राह्मण, संत और गाय, तीनों के पीछे भगवान का अवतार हो साहब। क्या हुए? अवतार। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, बोली राधे रानी की जय जय श्री राधे। अरे 4 पुत्रों की बात छोड़ दो मेरे सज्जनों, तुम्हारे यहाँ पे एक ही पुत्र पैदा हो जाए बुढ़ापे में, दादी फूली ना सवारे। दादी कहती है, अरे बहू लाला पैदा हुए हो, लाला ने घी को दीप जला दी, घी को दीपक। और लड़की पैदा हो जाए तो मिट्टी के तेल को दीपक मत जलाइयो, चाहिए भूत ना खाए रे जाए तो मर जान दे। कहां से आ गई ये कालू कलू की बैंगन हैं? इनका भी ऊपर टैक्स आ चुका है। आप जानते हो लड़की का दुख होता है, लड़की का सुख प्राप्त होता है, लेकिन लड़का जो होता है वो कुल का दीपक होता है। लड़का जो होता है वे एक कुल का दीपक होता है, और लड़की जो होती है वो 2 कुलों का दीपक होती है। एक तो पीहर में आ जाती है तो रौनक कर देती है साहब, और एक ससुराल में चली जाती है तो वो भी रौनक कर देती है। तो एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजा दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजकल विवाह नहीं हो रहा है, अपने गांव में ही देख लो, लड़का ज्यादा मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। इसीलिए मेरे सज्जनों, लड़की जो होती है वो 2 कुलों का दीपक होती है, एक पियर और एक ससुराल। घर को महका देती है, चमन कर देती है घर को। आपका घर जो वो ईंटों से नहीं बनता, आपका घर सीमेंट से नहीं बनता, आपका घर मकराने से नहीं बनता। घर किससे बनता है? किससे बनता है? तुमसे बने। और माता बहनें चाहे तो घर को नरक बना दे, लोग कह देगी शांत रह जाए। घर जो बनता है वो गृहिणी से बनता है। किससे बनता है? गृहिणी से। खाना जी बढ़िया है, मजा है। आगे देख। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
जाती है। घनश्याम तेरी बदशी पागल कर जाती है। तेरी मोहने मुस्कान तेरी मोहने घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बदशी पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहने। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहने। ये बांस की हो कर ही, ये बांस की हो कर ही दुनिया गुम जाती है। घनश्याम तेरी बंदिशी पागल कर जाती है। तो क्या करते तुम मोहने। यदि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहने। इस काले रंग पर ही, इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बदशी पागल कर जाती है। बंदिशी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंदिशी ने सिखाया है। और छेद है, और छेद है, और छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंदिशी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहने घायल कर जाती है। हो कभी मुरली बजाते हो। कभी रास रचाते हो, कभी मुरली बजाते हो। कभी माखने, कभी माखने, कभी माखन खाने की मन में आ जाती है। घनश्याम तेरी बंदिशी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंदिशी पागल कर जाती है। घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। वृंदावन हरि लाल
की जय, बोले श्याम प्यारे की जय। तीन शब्द बनते हैं। कबीरदास जी ने 2.5 अक्षर बताया है, सभी सुनेंगे। राम एक राजा है और राम एक प्रजा है और राम एक साहूकार है। राम एक राजा है और राम एक प्रजा है और राम एक साहूकार है। राजा क्या है? हमारा मन। प्रजा क्या है? हमारा पेट, जो कि राजा से खाने के लिए मांगता है। साहूकार क्या है? हमारे हाथ। हाथों से दान किया ही नहीं मेरे सज्जनों, तो मिलेगा कहां से? कह दो जय श्री राम। रावण के अंदर भी 3 शब्द बनते हैं। रामानि राम, बमानि बध, अड़ खाली है, शून्य है, केंद्र बिंदु है। मनुष्य का केंद्र बिंदु क्या है? नाभि। रावण की नाभि में अमृत था। रामानि राम, बमानि बध, अड़ खाली है, शून्य है, केंद्र बिंदु है। राम के हाथों से जिसकी मौत हो, राम के हाथों के द्वारा जो मारा जाए, उसको कहते हैं रावण। रावण के बाबा पलस्त मुनि ने रावण से कह दिया था, हे रावण, दुनिया के अंदर तेरे को एक ही व्यक्ति मार सकता है और उसका नाम है राम। रावण के पास में सोने की लंका है। रावण के पास में सोने की लंका है और राम वनवास में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं। रावण के पास में सेना ज्यादा है, लेकिन राम के पास में सेना कम है। राम के पास में अस्त्र शस्त्र कम है, रावण के पास में अस्त्र शस्त्र ज्यादा है। लेकिन फिर भी रावण की हार हो गई और राम की जीत हो गई साहब। मेरे सज्जनों, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, सीता, सी माने शीतल और ता माने ताप। सी माने शीतल और ता माने ताप। सीता शीतल बहुत थी, तभी तो अग्नि परीक्षा में अग्नि उनको जला नहीं सकी सीता जी को। सीता के अंदर ताप ज्यादा था, तभी तो अशोक वाटिका में रावण सीता को टच नहीं कर पाया, स्पर्श नहीं कर पाया। रावण की अशोक वाटिका में सीता रह रही है, 6 महीने तक रही, लेकिन रावण छू नहीं पाया। कितनी बड़ी बात है साहब, आप किसी के घर में रहो और वो आपको छू न पाए। रावण की अशोक वाटिका में सीता रह रही है, लेकिन छू नहीं पाया रावण। अगर रावण सीता जी को स्पर्श करता तो रावण भस्म हो जाता, क्योंकि रावण सीता के अंदर ताप ज्यादा था। सीता दुनिया में सबसे बड़ा बल आत्मबल और दुनिया में सबसे बड़ा दान क्षमा दान। कितना है रही है नहीं कपड़ा पेट के उदाहरण है राम, आदर्श है हमारे राम। क्षत्रियों की नाक है राम, क्षत्रियों की आन बान है शान राम। क्षत्रियों के वंशज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आन बान शान राम का नाम। ऐसा राम ने क्या किया
जो कि विश्व के गुरु हो गए राम, आदर्श बन गए विश्व के लिए, हमारे लिए आदर्श बन गए राम। ऐसा मेरे राम ने क्या किया मेरे सज्जनों। श्री राम प्रातःकाल खड़े होते हैं और माता पिता गुरु के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। मस्तक मैं नहीं कह रहा, ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता को नावे माथा। श्री राम प्रातः काल खड़े होते हैं मेरे सज्जनों, और माता पिता गुरु के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। मस्तक झुकाते हैं साहब, हैं? और आजकल के बच्चे आपने देखे होंगे, टीचर के घुटनों को छीते हैं। टीचर के घुटने टूट जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा चलता है। खत्म। क्या करते हैं बच्चे आपने देखे होंगे, सर जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर जी। झुकने की आदत चली गई साहब। हमारे टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं तो खड़े होके पढ़ाते हैं। ब्लैक बोर्ड के पास में स्कूल में खड़े हो गए और बच्चों से कहा, बच्चों खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, 1 2 3 4 4। टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, खड़े होके पढ़ाते हैं। हमारी माता बहनें किचन में खाना बनाती हैं तो खड़े होके बनाती हैं साहब। इतनी बड़ी घरवाली नहीं है, इतनी ऊंची किचन है, डिब्बा उतारे तो ऊपर ही लटक जाएगा। जब से चल गई किचन और तब से मैडम साहब के पैदा हो गई किचन। जब से चल गई किचन और तब से मैडम साहब के पैदा हो गई किचन। जिसमें चिक ज्यादा हो, झंझट ज्यादा हो, लड़ाई ज्यादा हो, उसको कहते हैं किचन। पहले रसोई हुआ करती थी साहब, एक जगह खाना बनता था, सभी बड़े प्रेम से भाव से खाना खाया करते थे। लेकिन आज का सिस्टम समाप्त हो गया। छोटा सा घर हुआ करता था, 20 लोग रहा करते थे। आज एक व्यक्ति है लेकिन घर स्पेशल चाहिए, घर अलग चाहिए। पहले अभाव में भी भाव था, आज सब कुछ होते हुए प्रेम नहीं है साहब। आज का व्यक्ति फैसिलिटी में जी रहा है, ऐसा आराम में जी रहा है, साधनों में जी रहा है, लेकिन साधनों में प्रेम नहीं रहा साहब। साधनों में प्रेम नहीं रहा। साधन बढ़ गए, फैसिलिटी बढ़ गई,